चलिए अदिति, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लंबी लिस्ट आपके अचीवमेंट की है। भाई मैं तो भूल जाऊँगी। चलिए आप ही हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या आपने अचीव कर लिया है। मेरे को मुझे सीसीआरटी से नेशनल स्कॉलरशिप मिली है, सीसीआरटी इंडिया से। हम्म। और पूर्वई संस्कृति विकास केंद्र के साथ हमने हमने कॉम्पिटिशन्स परफॉर्म किया जहाँ पे हम फर्स्ट प्राइज़ लेके आए थे। बहुत बढ़िया। और इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल में भी हमने परफॉर्म किया है। और हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, जैसे एक वर्कशॉप थी परंपरा वर्कशॉप, जिसमें जो द्वैपायन दास सर जी ने कंडक्ट करी थी। और हमें मौली रॉय मैम ने, विदुषी मौली रॉय मैम ने वहाँ पे हमें डांस सिखाया था। और हमने जो परफॉर्मेंस दी थी वो हमने पंडित बिरजू महाराज जी के सामने परफॉर्मेंस दी थी। क्या बात है। और मैंने काफ़ी सारे अपने स्कूल में इंटर स्कूल इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया है। और हमने वर्कशॉप करी थी रुजिता सुमन मैम के साथ, वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। और वेंकटेश्वरा डांस कंपटीशन में भी हमने पार्टिसिपेट किया है। और उत्तर प्रदेश में जो संगीत नाटक अकेडमी है उसमें उसके कंपटीशन में भी हमने पार्टिसिपेट किया है। और वर्कशॉप भी अटेंड करी है हमने गुरु ममता महाराज जी के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये तुमने कर कैसे लिया, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भाई तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कर चुकी हो। कहीं ये तो नहीं लगने लगा है कि नहीं बहुत कुछ कर लिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं अभी है। आगे जाना है तो वो विज़न बताओ, आप क्या सोच रही हो कि आगे तुम्हें क्या करना है, इसको लेके मतलब कहाँ तक जाना है। आगे मुझे अपने अकेडमिक्स के साथ साथ इस चीज़ को भी फॉलो करना है कि डांस मुझसे छूट ना जाए, मुझे उसमें नया सीखते रहना है। और मेरा मन भी है कि जैसे सर इतने काम तरह से, इतने सपोर्टिव तरह से बच्चों को सिखाते हैं, मैं भी सिखाऊं। मेरा भी बहुत मन है इस चीज़ को करने का। मतलब आप इसमें इसको छोड़ना नहीं चाहती, हाँ अपने जी। साथ लेके चलना हाँ, चाहती नई हैं। नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ, बड़े बड़े गुरुओं से मिलना चाहती हूँ, उनकी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी अच्छा, है अभी कभी तो। ऐसा है कि घर से कभी ये नहीं होता मम्मी पापा की तरफ से कि बेटा आप ज़्यादा इसमें घुस रहे हो, पढ़ाई भी है, तो कभी या सपोर्ट मिलता है, मम्मी पापा का क्या नज़रिया होता है। एक्चुअली सर इतने अच्छे हैं कि मेरी मम्मा मेरे पापा को भी पता है कि अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो पक्का इम्पोर्टेंट है और उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो मम्मा पापा हैज़ ऑलवेज बिन सपोर्टिव कि कुछ मैं गलत नहीं होने यहाँ पे वाला। ये मतलब मैं खुद भी इतना इमोशनल हो गई हूँ इस वाले मोमेंट से कि एक बच्चे के लिए कितना आसान होता है जीवन का कि अगर मम्मी पापा उसको सपोर्ट कर दें प्लस अच्छे टीचर मिल जाएं। और यहीं मम्मी पापा का सपोर्ट ना मिले जहाँ वो उसको समझे ना, और प्लस टीचर अच्छे ना मिले, तो वही इतनी सरल और साधारण सी ज़िंदगी जिसमें कि बहुत कुछ अचीव किया जाता है बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो हम अगर पेरेंट्स हों तो ऐसे बने कि अपने बच्चे को समझें और अदिति की तरह उसको सपोर्ट करें, और टीचर भी ऐसे हों जैसे कि अपने बच्चों को समझें और आगे अच्छे अच्छे रास्ते दिखाएं। तो जैसे ब्लेस्ड अदिति हैं, मैं चाहती हूँ कि आज का हर युवा बच्चा, हर टीनेज वाला बच्चा वो ऐसे ही ब्लेस्ड हो, पेरेंट्स से, टीचर से, समाज से और अपने आप से भी, जैसे कि आप मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइड लग रही हैं। चलिए, ये तो रही आपकी कथक वाली जर्नी कि आप लगी हुई हैं और आप चाहती हैं कि आगे आप इसमें बहुत अच्छा करें, एक अच्छी टीचर आप बने, और एक अभी तो आप अच्छी स्टूडेंट ही बने कि सीखती रहें। करेक्ट। चलिए, तो अब आपकी नीट जो आप कह रही हैं कि तैयारी कर रही हैं, तो उसमें आप क्या क्या महसूस कर रही हैं। टफ़ तो है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। हम्म। और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा ये एग्ज़ाम देने का फिर से। हम्म। क्योंकि लास्ट टाइम मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं रही थी और टू बी ऑनेस्ट मुझे गाइडेंस भी इतनी अच्छी नहीं मिली थी। हम्म। तो दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट एंड आई अभी होप इस कि बार कैसा महसूस कर रहे हो इस बेटा। बार आई एम फीलिंग प्रिटी कॉन्फिडेंट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कर रहे हैं। चलिए, आप भी कर रही हैं, मैं ये नहीं कहती कि भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या हम कर लेंगे, लेकिन करते करते भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बच्चे को ध्यान रखनी होती हैं। तो आप कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए और किताबों में अपना ध्यान रखने के लिए वो क्या करती हैं, फ़ोन से कैसे दूर रहती हैं, जो कि आज की समस्या है युवा वर्ग के लिए। पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है अकेडमिकली तो मैं टीचर्स के पास जाती हूँ, पेरेंट्स के पास जाती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी गाइडेंस तो आपको पेरेंट्स ही दे सकते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें देख के आए हैं जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो मैं दोस्तों से बात करती हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ, डांस करने चली जाती हूँ, तो उससे काफ़ी रिलीफ होता है। बाकी ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि मैं ये पूछने वाली थी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आजकल बच्चे ना बहुत जल्दी कहते हैं ना कि मैं बोर हो गया, है ना, एक बोर वाली चीज़ होती है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या साधन होता है कि हम फ़ोन उठा लेते हैं, है ना, कि रील्स देखेंगे, ये देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे। तो क्या आप ऐसा करती हैं।
डिस्ट्रैक्शन होना इज़ नॉट कि बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी है हम हर चीज़ से बहुत ज़्यादा बच के नहीं रह सकते। तो आई थिंक कि उससे बचने से अच्छा है कि आप अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट कर लो, कि बस अपना काम कंप्लीट करो एंड देन गो अहेड एंड वॉच वट एवर यू वांट। बट बहुत बचना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एआई आ गया है एंड इतनी सारी रिसर्च हो रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो बचना इज़ आई डोंट थिंक रेलिवेंट वे टू लुक एट दिस। हालांकि हम उसके साथ ग्रो हो सकते हैं और अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपने काम पे फोकस करने के साथ उसे बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्रिलियंट आंसर, क्योंकि ये भी कहा कोई भी बच्चा अपने आप को सुपर स्मार्ट बनाने के लिए ये भी कह सकता है कि मैं नहीं देखता या मैं नहीं देखती। बहुत ही ईमानदारी से दिया हुआ आंसर है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि कैसे रेस्ट्रिक्ट करती हो, थोड़ा अगर मैं खोल के पूछूं मैं यूजुअली क्लासेस के टाइम पे अपना फ़ोन ऑफ कर देती हूँ और बाहर कमरे से बाहर रख देती हूँ, मम्मी पापा को दे देती हूँ। और इट मीन्स मन करता है। हाँ जी, होता है, डिस्ट्रैक्शन तो फील होता है, क्योंकि आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी का बहुत एक्सेस है, तो इतना बचना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि अपना फ़ोन बाहर दे आओ, मम्मी पापा को दे आओ, या ऑफ करके कहीं रख दो कि आपके एक्सेस में ना रहे।